मुफ्सिदात नमाज उसको कहते हैं, अगर इसको किसी ने कर लिया तो नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज दोबारा लौटानी पड़ेगी। वो क्या है कि किसी ने सलाम कर दिया, आपने कहा वालेकुम सलाम, सलाम का जवाब दे दिया, या कलाम कर दिया कसदन या भूल कर, सही नमाज में खड़े हैं, किसी ने कुछ पूछा, आपने जवाब दे दिया, खुद किसी को कोई जा रहा है उसको बुलाया, तो ये क्या है, फासिद हो गया नमाज। और जो है किसी ने चीख कही, आपने उसका चीख का जवाब दे दिया, ये भी क्या है, मुफसिद सलात है। तकलीफ बीमारी की वजह से ऐसे आवाज़ निकाल, तो ये भी क्या है, नमाज क्या हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। कोई अजीब खबर, किसी के मरने की खबर पर इन्ना लिल्लाह नमाज के अंदर पढ़ ली, तो क्या है, नमाज फासिद। बीमारी की वजह से, रंज की वजह से, या अच्छी खबर मिल जाए उस पर अल्हम्दुलिल्लाह, बुरी खबर पर इन्ना लिल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या है, सारी नमाज क्या हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। और इमाम के अपने इमाम है, उसके अलावा कोई और नमाज पढ़ रहे, उसने गलती की, इधर से उसको लुकमा दे दी, यानी उसकी गलती की तस्हीह कर दी, तो नमाज क्या हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। अपने इमाम से रुकन में आगे बढ़ जाना, इमाम अभी तक सजदे में नहीं गया, ये बंदा सजदे में चला जाए, सही, तो ये क्या है, नमाज इसकी फासिद हो जाएगी। और कुरान शरीफ देख कर पढ़ना, या कुरान शरीफ में ऐसी कोई गलती करना जिससे माना बिल्कुल तब्दील हो जाए, जैसे कि अनामता है, इसको अनामतु पढ़ लिया, अनामता आपने इनाम किया, अनामतु मैंने इनाम किया, तो ये क्या हो जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी। जिसका माना बिल्कुल उलट हो जाए तो नमाज फासिद है। नापाक जगह पर सजदे करने से नमाज क्या है, फासिद हो जाएगी। क़िबले की तरफ से पूरा सीना पैर देना बगैर उज़र के, पूरा ये सीना है, ये बिल्कुल क़िबले से इस तरफ हट, तो ये नमाज क्या हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। अमल कसीर कर लेना, अमल कसीर उसको कहते हैं कि कोई नमाज पढ़ रहा है, बाहर से कोई बंदा आकर उसको देख ले, वो समझे कि नमाज नहीं पढ़, उसको ये लगे, तो समझो क्या है, अमल कसीर है। मसलन कोई दोनों हाथ को यूँ उठाया या कोई कर रहे काम, ऐसा काम, तो वो समझे कि नमाज में नहीं है, तो क्या है, उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। या दुआ में कोई ऐसी चीज़ मांग लेना जो आम बंदों से मांगी जाती है, या अल्लाह मुझे 100 रुपया दे दो नमाज के अंदर, तो ये क्या है, नमाज फासिद हो जाएगी। खाना पीना, कोई चीज़ खा ली, चाहे भूल कर चाहे कसदन, नमाज क्या हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। सतर का खुल जाना, सतर मैंने कहा नाभ से लेकर घुटनों तक, एक सतर जो खुल जाए, और एक रुकन की मिकदार, एक रुकन जैसे कि 3 मरतबा सुभान रब्बियल आज़ीम इंसान पढ़ ले, एक रुकन नहीं रुको, इस मिकदार सतर खुल जाए, फिर नमाज क्या हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। ये लोगों में मसला मशहूर हुआ है, गलत है वो मसला, ये कि भाई सतर अगर किसी का नजर आ गया तो उसका वजू टूट गया, वजू नहीं टूटता, अलबत्ता नमाज के दौरान एक रुकन के बकदर अगर सतर खुल जाए तो फिर क्या है, नमाज फासिद हो जाएगी। या 2 सफ़ों के मिकदार कोई चल पड़े नमाज के अंदर, तो नमाज क्या हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। ये नमाज की क्या थी, मुफ्सिदात। अगर नमाज में कोई वाजिब रह जाए ना, तो फिर वो उसकी तलाफी सजदा सा से हो जाती है। सजदा सा उसका तरीका ये है कि अतयात पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा, दूसरा कलमा भी पढ़ लिया, फिर एक सलाम फेर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, फिर 2 सजदे करना है, एक सजदा फिर दूसरा सजदा, फिर वापस बैठना है, फिर पूरा जो है अतयात, अशहदु अल्ला, दुरूद शरीफ और कोई दुआ पढ़कर फिर दोनों तरफ सलाम फेरना है। अगर किसी ने एक सलाम फेरा, फिर दूसरा सलाम फेरा, और उसको याद आया कि मेरे ऊपर तो सजदा सा है, मैंने गलती की, अगर दूसरे सलाम के बाद किसी से बात नहीं की, तब भी जो है दोनों 2 सजदे कर ले तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई फ़र्ज रह जाए, जो हमने पढ़े 13 फ़राइज़ में से कोई फ़र्ज नमाज में रह जाए, तब क्या होगा, नमाज लौटानी पड़ेगी, सजदा सा काफ़ी नहीं होगा। सजदा सा की बात समझ में आ गई सब? अगर एक वाजिब रह जाए, 2, 3, 4 गलतियाँ भी कर ले, एक सजदा काफ़ी। ये नहीं कि भाई एक वाजिब रह गया उसके लिए अलग सजदा सा, तो दूसरे नहीं। अगर 2-3 गलतियाँ भी कर ली, फर्ज करो किसी ने तकबीर भी छोड़ ली वितर में, सही है, जो तकबीर कहते हैं अल्लाह को, वो भी छोड़ दी, और कोई दूसरा वाजिब भी छोड़ दिया, फर्ज करो 2 वाजिब छोड़ दिए, फिर भी क्या है, एक ही सजदा सा।